हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा का आरोपी अब्दुल मलिक से नगर निगम वसूलेगा 2 करोड़ 44 लाख रुपए और नगर निगम हल्द्वानी ने मलिक को भेजा नोटिस। 3 दिन का दिया गया समय, संपत्ति कुर्क करने की भी हो रही तैयारी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 15 फरवरी तक मलिक को जमा करना होगा वसूली की राशि। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। नगर निगम हल्द्वानी की ओर से मलिक को नोटिस भेजा गया। हल्द्वानी हिंसा का मामला बताया जा रहा है, जब 3 दिन का नोटिस हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिया गया है और 15 फरवरी तक का जो है तारीख है और इस दौरान जो है उसे 2 करोड़ 44 लाख रुपए जो है वो राशि जमा करनी होगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा का आरोपी अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से नोटिस दिया गया है और अब जो है 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। तो ये तस्वीरें उस दौरान की दिखा रहे हैं और अब जो है मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से नोटिस दे दिया गया है, जब वसूली की राशि 2 करोड़ 44 लाख रुपए की जो है जमा करने के लिए बोला गया है। और एक बार फिर से अब है हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब जो है अब्दुल मलिक को नगर निगम जो है नोटिस दे चुकी है और अब उनसे जो है वसूली की राशि भेजने के लिए नोटिस दिया गया है। क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि हल्द्वानी हिंसा का जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसके खिलाफ जो शिकंजा है और कसता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की टीमें जहां उसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर दबिशें दे रही है। 12 अलग अलग टीमों का गठन यहाँ पर किया गया है, जो अब्दुल मलिक की तलाश में या इस हिंसा के जो आरोपी हैं उनकी तलाश में यहाँ पर जुटी हुई है, उनकी गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन ने भी अब्दुल मलिक के खिलाफ जो अपना शिकंजा है वो और कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम हल्द्वानी की तरफ से 2 करोड़ 44 लाख रुपए का एक नोटिस आरोपी अब्दुल मलिक को यहाँ पर भेजा गया। जो संपत्ति का नुकसान हुआ है वो 2 करोड़ 44 लाख का उनका नगर निगम की संपत्ति का नुकसान यहाँ पर हुआ और उसको नगर निगम के द्वारा वसूलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। 15 फरवरी तक का समय अब्दुल मलिक को दिया गया। अगर वो इस दौरान इस पैसे को जमा करा देते हैं तो फिर उस नुकसान की भरपाई से वो यहाँ पर बच जाएंगे। अगर जमा नहीं कराते हैं तो फिर नगर निगम की तरफ से जो उनकी संपत्ति है उस संपत्ति को कुर्क करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो पूरी कोशिश यही है इस समय नगर निगम या पुलिस प्रशासन की कि जो आरोपी है हल्द्वानी हिंसा का, जो ये आरोपी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा सके और जो शांति व्यवस्था वहां पर भंग हुई है उस शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से वहां पर बरकरार रखा जा सके। क्योंकि अभी तक का ये प्रयास कहा जा सकता है कि जिस तरीके की हिंसा हल्द्वानी में घटी है वो उत्तराखंड के सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वाली हिंसा कही जा सकती है और उसके लिए जो भी लोग दोषी है, चाहे अब्दुल मलिक हो या उसके जो सहयोगी लोग हैं, अगर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा बयान दिया कि जहां पर ये अवैध मदरसा बनाए गए थे, यानी जो अवैध जो कब्जा इस जमीन पर हुआ था, वहां पर अब ये कह सकते हैं कि पुलिस थाना बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जब तक पुलिस थाना संचालित नहीं हो पाता तब तक वहां पर पुलिस चौकी रहेगी, यानी पुलिस की बाकायदा टीम वहां पर मौजूद रहेगी ताकि किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र में कोई दंगा या हिंसा ना आगे आने वाले समय में भड़क पाए, लोग भ्रमित ना हो, उसके लिए लगातार वहां पर जागरूकता प्रयास किया जा रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही कि किसी भी प्रकार से इस तरीके के बहकाव में वहां पर ना आए, ऐसी बातों के बहकाव में ना आए जो हल्द्वानी की हिंसा या उत्तराखंड के सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं। तो प्रशासन की कोशिश यही है, अब देखना ये होगा कि आरोपी अब्दुल मलिक की तरफ आरोपी अब्दुल मलिक को कब तक गिरफ्तार किया जाता है और क्या वो नगर निगम के इस नोटिस का जवाब वहां पर दे पाते हैं। नहीं तो फिर ये समझा जा सकता है कि जो विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी, अगर 15 फरवरी तक का जो समय दिया गया उस दौरान अगर आरोपी अब्दुल मलिक को पैसा जमा नहीं कराता है 2 करोड़ 44 लाख रुपए, तो फिर आने वाले दिनों में यानी 16 फरवरी से जो उनकी संपत्ति होगी उस संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई वहां पर की जाएगी ताकि नगर निगम का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई उस संपत्ति के माध्यम से वहां पर की जा सके। जी अब है ये तो हो गई कि चलो नगर निगम की जो चीजें बर्बाद हुई है, जो उनकी संपत्ति बर्बाद हुई है, उनके लिए इतनी वसूली की जा रही है, लेकिन जो आम जनता है जिनको इसमें हानि पहुंचे, जिनका नुकसान हुआ है, उनके भरपाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी ये कही जा सकती है कि इस पूरे हिंसात्मक घटना में जो गाड़ियां वहां पर जली है,
जो लोगों का जो नुकसान हुआ है, आम लोगों का जो नुकसान है, उस नुकसान की भरपाई के लिए भी लगातार प्रशासन की जो टीम है वो वहां पर आकलन कर रही है। जो गाड़ियां वहां पर जलाई गई है, आम लोगों की जो गाड़ियां वहां पर जलाई गई है, उन गाड़ियों के चेजेस नंबर वहां पर निकाले जा रहे हैं। उनके जो रजिस्ट्रेशन थे उस रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने का काम इस समय पहले वहां पर किया जा रहा है, ताकि अग्रिम जो कार्रवाई है वो उसके बाद वहां पर प्रारंभ की जा सके। तो प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन जो नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान ये इस रूप में समझा जा सकता है कि लोगों की जो भावनाएं आहत हुई है, जो उनका शारीरिक रूप से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जाएगी। लेकिन लोगों से पहले अपील यही की जा रही है कि वो कम से कम उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें, जो प्रशासन के जो दिशा निर्देश उन निर्देशों का पालन वहां पर करें, ताकि किसी भी प्रकार से और वहां पर कोई हिंसा न भड़क पाए या किसी प्रकार के ऐसे बयानबाजी के माहौल चलते वहां पर कोई जो सौहार्दपूर्ण माहौल है वो बिगड़ने ना पाए। तो ये कह सकते हैं कि लोगों से अपील भी की जा रही है, प्रशासन की टीमें भी लगातार वहां पर गश्ती कर रही है, लेकिन अभी भी संभावना यही है कि अगर सुरक्षा में कोई ढील वहां पर बरती जाती है तो कहीं फिर ऐसा ना हो कि फिर से वो हिंसात्मक वहां पर घटना बढ़ सके। इसलिए चौकसी वहां पर अभी भी निरंतर जारी है और जो गश्त है वो पुलिस की जो चौकसी की गश्त है वो वहां पर और बढ़ा दी गई है। जी जी, अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।